तो लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल लिमिट में हमारे पास तीन सीरीज आती है। एक तो ए टू द पावर एक्स, 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल लॉग ऑफ ए, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल लॉग ए का क्यूब। सेकंड जो अपना सीरीज है e टू द पावर x, अगर a की जगह e हुआ तो ये log वाला टर्म 1 हो जाएगा। इस केस में हमको 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस तरह से आपको टर्म्स मिलेंगे। log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5, इस तरह से आएगा आपका। मैंने ये कहा था कि अगर आपको यहाँ पे x की जगह आप 1 पुट कर दोगे तो आपको log 2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो एक सीरीज है अल्टरनेटिवली प्लस माइनस की। ये हमारे पास लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड सीरीज है। अब इस सीरीज से अब देखते हैं पहले वाली सीरीज से हमारा क्या रिड्यूस होके आता है। जब मैं लिमिट ऑफ ए टू द पावर एक्स माइनस 1 कर दूँ और x से डिवाइड कर दूंगा, log ऑफ a मिलेगा, x डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल log ऑफ a का होल स्क्वायर मिलेगा, और इस तरह से टर्म्स आते रहेंगे। अगर आपने x टेंड टू 0 बुक किया तो इसके बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, log ऑफ a मिलेगा। सेकेंड एक्सपोनेंशियल की अगर बात करें तो e की पावर x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x, ये x बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 1 प्लस 1 तो इधर आ गया है आपका, सॉरी 1 भी इधर आ गया, x भी इधर आ गया है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा प्लस x बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह से टर्म्स आएंगे। लिमिट x टेंड टू 0 लगाया हमने, तो इसके बाद वाले जितने भी टर्म है वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो आपको इसका वैल्यू 1 मिले। थर्ड जो केस है log 1 प्लस एक्स, अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ, x टेंड टू 0 अप्लाई कर दूँ, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4, इस तरह से एक सीरीज आएगी। इसमें ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, और फाइनली यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पे तीन तरह की सीरीज देखी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल की, लॉगरिथम की, और आपका ए टू द पावर एक्स की। तो अभी हमें इन तीनों सीरीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ए टू द पावर एक्स की जब हम सीरीज लिखते हैं या एक्सपोनेंशियल हम लिखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ये जो ए है वो log ऑफ ए बन रहा है, इसका मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब आप ए टू द पावर एक्स की सीरीज लिखोगे या एक्सपेंशन लिखोगे या यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, तो इस लिमिट अप्लाई करने में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ए जो है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग के साथ आ रहे हैं। हाँ सर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें।
मान लीजिए आपके पास लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 10x माइनस ऑफ x दिया। ठीक है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि एक्सपोनेंशियल में लिमिट x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई x होता है। इस वाले टर्म में अगर e की पावर x मैंने कॉमन लिया तो ये e की पावर 10x माइनस x हो जाएगा ना। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो अब अगर यहाँ पे आपने लिमिट लगाया तो x टेंड टू इसमें पुट करोगे वैल्यू तो ये 1 देगा, और ओवरऑल ये जो वैल्यू है पूरा ये तो मेरा 1 है ही। क्यों? क्योंकि x टेंड टू 0 होने पे 10x भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो ओवरऑल 0 हो रहा होगा। तो e 1 प्लस 1 तो कितना आ गया अपना आंसर? 1 आ गया। क्लियर है? हाँ सर। लिमिट ऑफ x टेंड टू a e टू द पावर x माइनस e टू द पावर a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये 0/0 फॉर्म है। और अब ऐसा कोई टर्म आता है तो आपको क्या करना है, एक तो एल हॉस्पिटल रूल जानते हो, वो तो अभी लगाना नहीं है, वो हम बाद में फिर से पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्या मैं इस टर्म को e की पावर x माइनस ऑफ 1 ऐसे अप्लाई करने की बजाय अगर मैं यहाँ पे एक्सपेंशन लगा दूँ तो नहीं, एक्सपेंशन क्या लगाते हैं, माइनस कॉमन ही ले लेते हैं, ये भी e की पावर x माइनस ए हो जाएगा। e की पावर a देगा इंटू 1 दे देगा, e की पावर a आंसर आ जाएगा। टू दी पावर x माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x टू दी पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। अब टू दी पावर x वाला टर्म है, लिमिट जो है ना, लिमिट में जहां जहां पे फॉर्मूला बन रहा है उसको आप सेपरेट कर लो। जैसे ये है, मैं जानता हूँ इसको x से डिवाइड करूंगा तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए हमने x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे जो टर्म आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, ऐसे टर्म्स के लिए हमेशा आप एक्सपेंशन पुट करते हो। तो आपके पास एक तो ये टर्म मिला, इसका वैल्यू क्या हो गया, लॉग ऑफ 2 एक्स है डिवाइडेड बाय, इस टर्म का एक्सपेंशन पुट करता हूँ 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, एन माइनस 1, ठीक है, एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरह से टर्म्स आएंगे आपके, और फिर उसके बाद माइनस ऑफ 1, लॉग ऑफ 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, एक्स से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे आपका 1/2 मिलेगा, -1/2 माइनस और 1/2 तो -1/4 x/2 फैक्टोरियल, और इस तरह से टर्म्स आएंगे। अगर आपने लिमिट x टेंड टू 0 किया तो जिस जिस टर्म में x आ रहा होगा वो सब रिड्यूस होके 0 हो जाएगा। ये 1/2 है तो न्यूमिनेटर में जाके 2 हो जाएगा, 2 log ऑफ 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा। रेशनलाइजेशन से भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, रूट है, बिल्कुल हो जाएगा बेटे। कुछ क्वेश्चन में आप सर
सर एक्सरसाइज में सर एक क्वेश्चन है, उसमें सर मेरा वर्कशीट आंसर सर -3 आ रहा है और आंसर में 3 दिया हुआ है। तो अरे माइनस का कहीं पे, तो इस टर्म को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ। ये मेरा टर्म क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x क्यूब, और इस वाले टर्म को हम x क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो ये टर्म आपका रिड्यूस होके कितना हो जाएगा, 1/6। तो 6 टाइम्स ऑफ लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है, तो x क्यूब वाला टर्म हो गया। अब यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है, e की पावर x का एक्सपेंशन आपने देख लिया अभी कि e की पावर x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। क्यूब है तो आप क्यूब तक का एक्सपेंशन लिखोगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस होता तो 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अगर इन दोनों को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो e की पावर x e की पावर माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x मिलेगा आपको, और फिर माइनस माइनस प्लस 2x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और इसमें क्या है, माइनस ऑफ 2x है तो इस वाले टर्म को भी आप इधर ले लो, तो आपको क्या मिलने वाला है, 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 इज द आंसर। क्लियर है बेटे? हाँ सर। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 4x माइनस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x बाई p ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। अभी ln के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा था कि लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स करेंगे तब जाके अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आया ना? ये हाँ सर। नेचुरल लॉग है। हाँ, अगर आपका नेचुरल लॉग नहीं होगा तो आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो कौन कौन से टर्म हमें यहाँ पे दिख रहे हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक तो 4 टू द पावर x माइनस 1, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैंने इसे x क्यूब से डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई भी किया है, तो साइन x बाई पी है, x बाई पी से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे, और सिमिलरली यहाँ पे आपका ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 है, एक्स स्क्वायर बाई 3 से मैं डिवाइड करूँ और एक्स स्क्वायर बाई 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँ, तो अपने को क्या टर्म मिल जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू 0, ये आपको log ऑफ 4 देगा, 4 log ऑफ 4 का क्यूब, एक्स क्यूब आएगा, एक्स बाई पी आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 3 आएगा, यहाँ से 3 इंटू पी आया, log ऑफ 4 का क्यूब आ गया। ठीक है, और सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका साइन वाला जो टर्म है, आपको लिमिट सॉल्व करने के में यही देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले में बन रहे हैं, आप उसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, है ना? ठीक है, तो ये हो गया। सिमिलरली मान लीजिए आपके पास लिमिट दिया है, x टेंड टू इंफिनिटी गिवन है, e की पावर x है 2 x टू दी पावर n की होल पावर 1 बाय e की पावर x है, माइनस 3 x टू दी पावर n
होल पावर 1 बाई ई एक्स, ठीक है। ये टर्म है ई एक्स बाहर से दे रखा है और इतना डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपको बताना है कि ये किसके इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ में आया? e टू दी पावर x है, 2x टू दी पावर n लिया है हमने, और उसकी पावर आपका 1 बाई ई एक्स है। अगर आप इंफिनिटी पुट करते हो तो आप देखो पहले ये बनता क्या है, इंफिनिटी है, ये यहाँ पे पुट करोगे तो ये इंफिनिटी है, 2 की पावर इंफिनिटी, और 1 बाई इंफिनिटी मतलब 0, माइनस ये आपका इंफिनिटी है, इसकी पावर 0, और इंफिनिटी की पावर 0 आपका क्या होता है, और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। तो ये आपके पास फॉर्म दे रखा है, ठीक है। तो अगर x टेंड टू इंफिनिटी जा रहा होगा, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लार्जर टर्म देखते हो। जैसे ही जब आपका x इंफिनिटी की तरफ जाता है ना, तो आप ये देखते हो कि कौन से टर्म लार्जर है। जैसे अगर मैं बात करूं y इक्वल टू एक्स, लाइन ये होगी log x का ग्राफ ऐसा है। तो अगर मैं इंफिनिटी पे भी जा रहा हूँ, x का जो वैल्यू होगा वो हमेशा log ऑफ x से ग्रेटर ही होगा। तो कहीं पे आपको x टू दी पावर n मिलता है, और कहीं पे आपको ln ऑफ x टू दी पावर n मिले, है ना, इसकी पावर n मिल जाए, इस तरह का टर्म, या आपका n टाइम्स ऑफ ln ऑफ x मिल जाए, तो मैं क्या जानता हूँ कि x की पावर n वाला टर्म एटलीस्ट इससे तो ग्रेटर ही होगा। दूसरी बात, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x हमेशा इस लाइन से ऊपर ही होता है। e की पावर x हो गया, a टू दी पावर x हो गया, ठीक है। अब a वाला जो वैल्यू है a टू दी पावर x, ये सभी टर्म्स जो है, तो a टू दी पावर x का जो वैल्यू अब डिपेंड करेगा ना कि e से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करेगा, ये तो कंडीशनल है कि अगर a ग्रेटर देन e हुआ तो ऐसा हो जाएगा, a लेस देन e हुआ तो आपका इस तरह से होगा, ठीक है। तो वो तो अलग बात है, मगर एक बात है कि अपने को ये समझ में आता है कि y इक्वल टू एक्स लाइन से तो ऊपर ही होने वाला है। तो a टू दी पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन x, मस्ट बी ग्रेटर देन ln ऑफ x। सिमिलरली e के लिए भी ऐसे ही होगा। इसकी पावर अगर आपने कुछ n ले रखा है, तो ये वाला जो टर्म है वो x टू दी पावर n से ग्रेटर ही होगा, और ये ln ऑफ x से ग्रेटर ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आपका n टेंड टू इंफिनिटी होता है, आप इंफिनिटी पे जा रहे हो या आपका x इंफिनिटी पे जा रहा है ना। तो वो, तो अभी यहाँ पे जो आपका टर्म है, अगर x टेंड टू इंफिनिटी है तो x टू दी पावर n भी इंफिनिटी होगा। तो अभी टू दी पावर इस टर्म में और इस टर्म में कौन सा टर्म लार्जर है, इसको हम 2 की पावर x बाई एन ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3x बाई एन, 1 बाई ई एक्स माइनस ऑफ 1, इस तरह से लिखा जा सकता है। बाहर जो कॉमन होगा आपने ये वाला जो टर्म है ये कॉमन ले लिया, तो ये पूरा टर्म आप कॉमन ले लो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर एन। एक्स टू दी ई टू दी पावर एक्स जो था, इसे भी मैं x इसके नीचे डिवाइड में लिख सकता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपका टर्म है वो 2/3 है, समथिंग कोई नंबर, और 2/3 जो नंबर है वो आपका डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर की पावर में x की पावर क्या लेगा, x टू दी पावर n। x टेंड टू इंफिनिटी होगा तो ये वाला टर्म तो इंफिनिटी जाएगा, तो ओवरऑल ये मेरा जो टर्म होगा वो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू जीरो, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या होगा, रिड्यूस टू जीरो। दूसरी बात, अगर जीरो की पावर जीरो लेते हो तो वो जीरो ही होता है, तो यहां से ये पूरा रिड्यूस होके आपको बस -1 देगा, -1 मल्टीप्लाई इस वाले टर्म को देखते हैं। अब यहाँ पे जो आपका टर्म है
इसमें मैं क्या जानता हूं कि x टू दी पावर n वाला जो टर्म है, ठीक है, x टू दी पावर n वाला टर्म है, तो x टू दी पावर n, तो e टू दी पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन x टू दी पावर n। x टू दी पावर n बाई e टू दी पावर x भी आपका 1 से लेस देन होगा, मतलब ये भी आपका एक डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, तो e टू दी पावर x वाला टर्म भी आपका डेसिमल। अब अपने को ये वाला टर्म देखना है, 3 की पावर समथिंग। तो अब यहाँ पे अगर मैंने इंफिनिटी पुट किया तो ये 3 की पावर इंफिनिटी है। अब बेटे कोई डाउट है 0 की पावर 0 में? चलिए, तो अभी क्या है हमारे पास, एक तो माइनस आया और 3 टू द पावर x ये n आया, और इतना डिवाइडेड बाई ex नहीं हो जाएगा, ex से डिवाइड करूंगा तो, और बाई x टू द पावर n बाई ex है, आया ना? ऐसा लिखा जा सकता है। अब आप ये जानते हो कि ओवरऑल ये वाला जो टर्म है, जैसे जैसे x इंफिनिटी को जाएगा, e टू दी पावर x का जो वैल्यू है x टू दी पावर n के कंपैरिजन में ये बहुत लार्जली इंक्रीज करेगा। तो जैसे x इंफिनिटी को जाता है, ये टर्म 0 की तरफ जाता है ना? अब ये तो धीरे धीरे करके ऊपर जाते जाएगा ऐसे, और ये ऐसे सीधे जाएगा, तो कंटिन्यूसली इसका जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाता है। तो अगर मैंने लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी लगाया हुआ है, ओवरऑल ये पूरा जो टर्म है ये तो 10 टू 0 है, और ये वाला टर्म भी क्या है आपका 10 टू 0। तो यहाँ अगर 10 टू 0 होगा तो ये तो 3 की पावर 0 हो गया, मगर ये होगा 0, ये तो -1/0, मतलब क्या आ जाएगा आपका माइनस ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। आपके पास टर्म दे रखा है 2 दिया है, हमने इस तरह से नंबर लिया। इस वाले टर्म को, यहाँ पे आने वाले टर्म को हम एक बार और थोड़ा सा सोच सकते थे कि 2/3 की पावर x बाई n बाई e की पावर x, ऐसा भी सोचा जा सकता है इसको। ठीक है, और 3 की पावर x बाई n की बाई डिवाइडेड बाई ई एक्स, ऐसा, और ये x की पावर n बाई e की पावर x, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी। तो इंफिनिटी होने पे ये पूरा टर्म 10 टू 0 है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, है ना, तो इस वाले टर्म से ये तो फॉर्मूला हो गया ए टू दी पावर x माइनस 1/x टाइप का। तो इस टर्म से क्या देगा, ये log ऑफ 2/3 देना चाहिए, और ये वाला जो टर्म है वो तो क्या है 3 की पावर 0 है, तो यहाँ से log ऑफ 2/3 होना चाहिए, है ना? तो ये वाला आंसर ज़्यादा एक्यूरेट है बजाय इसके, क्योंकि इसमें हमने, तो इस वाले टर्म को हमने रिड्यूस करके 0 किया, फिर सर उसके बाद, हाँ बोलो। सर x आएगा ना, मीन्स 2/3 की पावर x की पावर n डिवाइड बाई ex भी आएगा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं किया, सही है। तो अभी आप ये देखो कहीं कहीं पे मतलब ऐसा है, कई बार ना ऐसे रिड्यूस कर दिया जाता है, सही है। अब ऐसा है कि देखो x टू दी पावर n और इसके टर्म में दिया था, तो हम जनरली ऐसे रिड्यूस ही करते हैं, मगर देखो यहाँ से अपना एक प्रॉपर आंसर आ रहा है, सही है। और इस वाले टर्म में हमने ना एक एक टर्म को सबको सेपरेट, पहले हमने इसको रिड्यूस किया, फिर इस वाले टर्म को 0 कर दिया। एक्चुअली अगर यहाँ पे 0 नहीं होके कोई फाइनाइट वैल्यू देता तो मैं मान लेता कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, सही है। मगर ये 1/0 और लिमिट में कभी भी ऐसा कोई टर्म आ रहा है ना इंफिनिटी टाइप का या माइनस इंफिनिटी समथिंग, तो ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं पे कुछ गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका अनडिफाइंड को ही तो फाइनाइट बनाने के लिए हमने लिमिट का यूज किया, ठीक है। तो अगर सॉल्व करने के बाद कहीं पे भी आपको इस तरह से आंसर मिल रहा है तो मैक्सिमम टाइम गलत होगा,
हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे हैं जहां पे इंफिनिटी ऑप्शन में दिया हो सकता है और वो आपका आंसर भी हो। क्लियर है? हाँ सर। चलिए, लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स b बाई एक्स स्क्वायर, ये तो 1 टू द पावर इंफिनिटी है। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। लिमिट ऑफ x टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है और साइन ऑफ x है। बताइए तो कितना आएगा इसका आंसर? अरे, और एक और बात का ध्यान रखना। सेकंड स्टेप से। हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक और बात का ध्यान रखना है। हाँ बोलो, कहाँ से? सेकंड स्टेप से सर। यहाँ से। हाँ ये 3 यहाँ पे लो, एलसीएम लोगे तो 3 आएगा यहाँ पे। इस 3 को मैं अब -1 लिख सकता हूँ। हाँ तो एक -1 मैंने इसके साथ लिया, एक -1 मैंने इसके साथ लिया है, एक -1 मैंने इसके साथ लिया है। पर सर -1 आया कहाँ से? अरे ये माइनस, अरे मैंने ये बताया तो तुम्हें एक बार, यहाँ पे नहीं देखा आपने? ये जो फॉर्मूला है अपना, यहाँ देखो। अगर 1 टू दी पावर इंफिनिटी के फॉर्म में, तो जब आप फाइनली इसको सॉल्व कर रहे होगे तो फाइनल आपको एक एक्सप्रेशन मिलता है। इस एक्स, यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, हाँ यहाँ पे क्या है, एफ एक्स माइनस, 1। और जी एक्स जो पावर में था वो क्या हो गया यहाँ पे, आगे आगे। आ गया। हाँ सर, चलिए बहुत आगे आगे ऐसे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए कितना आएगा इसका आंसर। लिमिट ऑफ x टेंड टू पावर इंफिनिटी 7x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 1 x टू द पावर 5 बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। क्या ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में है या नहीं? है या नहीं? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन पे में हम क्या करें, अभी भी यहाँ आने वाला जो टर्म है, अच्छा एक्स स्क्वायर तो कॉमन ले ही सकता हूँ मैं, ऐसा तो किया ही जा सकता है। हाँ अच्छा, ये वाला टर्म आपका ना एक्स की पावर 5 बाय कितना है आपका, एक्स क्यूब वाला 1 टर्म माइनस। है ना। इस हाँ वाले सर। टर्म को, हाँ इस वाले टर्म को आप एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स क्यूब ऐसा तो लिख सकते हो। हाँ ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो अंदर, तो यहाँ पे आपको क्या 7/5 वाला टर्म मिलेगा। ये तो 0 हो गया, हाँ ये सर। 0 हो गया तो 7/5 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करना है अपने को कि ये क्या वैल्यू है आपका। तो मैं इस वाले टर्म को अगर देखता हूँ, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब,
तो इस वाले टर्म से मुझे क्या समझ में आता है, या तो मैं क्या करूं, एक्स क्यूब है, इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लूंगा और इसको एक्स क्यूब माइनस 1 बना दूं, या अगर मैं इस वाले टर्म में यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा है ना, इसको मैं एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 1 देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे माइनस ऑफ 1 देगा, हाँ या ना, एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बचा और ये वाले टर्म ने मुझे माइनस ऑफ 1 दिया। तो क्या ये टर्म आपका 7/5 की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं? हाँ तो इस वाले टर्म को हम 7/5 की पावर माइनस इंफिनिटी लिख सकते हैं। कितना होना चाहिए ये? 0। 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 टू द पावर इंफिनिटी के फॉर्म में अभी नहीं था। क्लियर है? सही है। तो क्या है कि अगर हाँ सर। आप लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे आपने लिमिट अप्लाई किया, यहाँ पे ये टर्म इंफिनिटी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो अगर फाइनाइट वैल्यू देगा तो आप जैसे 1 टू द पावर इंफिनिटी की तरह इसको सॉल्व कर रहे थे वैसे ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मगर इसमें लॉग नहीं ले रहे हो। क्लियर है? यहाँ पे आप लॉग नहीं ले रहे हो। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉर्म आता है तो आप ऐसे ही रिड्यूस करोगे। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, चलो। लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये आप ही बताओ तो, और इसकी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। डायरेक्टली यहाँ से कितना आएगा? सर 0 आएगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है कर क्या रहे हैं हम? हाँ सर। हाँ वो वैसे क्या देगा, ब्रैकेट में क्या देगा, ये ब्रैकेट में क्या वैल्यू दे रहा होगा? 5/3। 5/3 देगा, और यहाँ पे माइनस ऑफ इंफिनिटी हुआ तो इसलिए ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, मैंने ऑसिलेटरी फंक्शन के बारे में कुछ बताया आपको अभी तक का? सर लिमिट में या लिमिट में? नहीं सर, लिमिट में नहीं बता। नो सर, लिमिट में नहीं। ऑसिलेटरी फंक्शन हमारे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो साइन एक्स हो, टेन एक्स हो, सही है, टेन को तो जनरली नहीं लिया जाता क्योंकि टेन इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, या कॉस एक्स हो, तो साइन एक्स और कॉस एक्स, क्योंकि ये दोनों ही बाउंडेड फंक्शन है, और बाउंडेड फंक्शन है, और जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ये इसका वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच में रहता है। तो अगर मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये देखा गया कि इन्फिनिटी पे जाके इसका नेचर क्या होगा, इसके बारे में स्टडी करना। तो जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि यहाँ पे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई/2 ये सब सेपरेट वैल्यू दे रहा है, कोई 1 दे रहा है, कोई -1 दे रहा है, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको वैल्यू देने में लगा है। मगर इन्फिनिटी पे अगर मैं जाता हूँ तो इन्फिनिटी पे तो अगर इन्फिनिटी प्लस पाई/2 करोगे, पाई करोगे, 2 पाई करोगे, सब एक ही वैल्यू देगा, सही है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने वैल्यू थे वो सब एक पॉइंट पे आके आने लग गए। तो अब देखो एक पॉइंट ऐसा है जहां पे ये हर एक वैल्यू दे रहा है, -1 से लेके 1 तक का जितनी वैल्यू है वो सभी वैल्यू ये देगा।
तो अगर ये सभी वैल्यू दे रहा है तो क्या बोला जाता है कि भाई मेरा फंक्शन किसी एक पॉइंट पे फिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मेरा पॉइंट ये पाई पे इसका वैल्यू फिक्स है, इसका वैल्यू यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे इसका वैल्यू फिक्स है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू फिक्स है। मगर इन्फिनिटी पे जाके आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा साइन फंक्शन जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि वो इतनी स्पीड से ऑसिलेट करता है कि वो -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू दे सकता है। ठीक है, दूसरे टाइम देखोगे कोई दूसरी वैल्यू देगा, तीसरे टाइम देखोगे कुछ और वैल्यू देगा, इसीलिए ऑसिलेशन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या है कि जब आप इंफिनिटी पे जाओगे तो इसका ग्राफ इस तरह से फॉर्म हो रहा होता है। तो आप इस तरह की लाइन लोगे यहाँ पे। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि साइन ऑफ इंफिनिटी या साइन एक्स इज ऑसिलेट between -1 to 1 at infinity। सेम कॉस के लिए भी सेम। अब साइन ऑफ अगर मेरे पास 1/x दे दिया या कॉस ऑफ 1/x दे दिया, ठीक है, तो जो काम वो इंफिनिटी पे कर रहा था अब वही काम ये 0 पे कर रहा होगा, आया ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने जब 0 पुट किया तो ये इंफिनिटी दे रहा होगा 0 पे, देखो सही है। तो 0 के अलावा जो आपका फंक्शन है वहां तो वो बिहेव करेगा, मगर इस वाले पॉइंट पे इसका वैल्यू 1 से लेके -1 तक का क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो साइन का वैल्यू है वो इस तरह से ऑसिलेट करता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वैल्यू अपने आप सही होने लग जाता है। अब जैसे साइन जा रहा था वैसे आगे साइन जाएगा, पाई 2 पाई वाला जो वैल्यू है उस पे सेम रहेगा, पाई पे 0 होता है तो पाई पे 0 हो जाएगा। सही है ना? यहाँ से आपका 0 हो गया, उसके बाद 2 पाई वाला वैल्यू आगे सेम जाएगा, मगर 0 पे इसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 पे ये ऑसिलेट करता है। मगर ये दोनों ही ऑसिलेट करने का मतलब ये नहीं है कि साइन ऑफ इंफिनिटी और इसका वैल्यू, तो साइन इंफिनिटी कॉस ऑफ इंफिनिटी दोनों ही मुझे कैसे वैल्यू दे रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, और या आप कह सकते हो कि एक फाइनाइट वैल्यू, सॉरी फाइनाइट फिक्स नहीं कहेंगे, फाइनाइट वैल्यू, ये अपने को फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। तो अभी क्या है कि जब मैं x टू दी पावर n लेता हूँ और साइन ऑफ x लेता हूँ या साइन ऑफ इंफिनिटी लेता हूँ, तो हमने कहा कि भाई हमारा जो x है, x इज ग्रेटर देन क्या है, साइन ऑफ x। साइन x का ग्राफ तो x से नीचे ही होता है। अगर मैं इंफिनिटी पे भी चले जाऊंगा तो इंफिनिटी पे भी साइन x बाई एक्स, तो x इज मच मच ग्रेटर देन आपका ये होता है, तो ये आपका साइन ऑफ इंफिनिटी और ये इंफिनिटी। तो इस केस में ये क्या दे रहा होता है, ये एक फाइनाइट वैल्यू है, तो फाइनाइट वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी लोगे तो वो क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो कहीं पे भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड टू इंफिनिटी इन्वॉल्व है, x टू दी पावर n है प्लस साइन x टू दी पावर n बाय x टू दी पावर n माइनस ऑफ कॉस x टू दी पावर n, ऐसे टाइप का कोई क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको कॉमन लेके साइन x वाला जो टर्म है इसको रिड्यूस कर देना। ये टर्म भी आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म भी आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा वहां से, 1। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ। नहीं यहाँ पे आपका देखो
कहीं पे अपनी मिस्टेक हो रखी है, एक्सटेंड टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाई, हाँ ठीक है, ठीक, सही है, सर सही है। सही है। और मुझे मतलब ना कुछ और याद आ रहा था, एक्चुअली क्या है कि अभी जैसे साइन ऑफ एक्स है ना, साइन एक्स बाई एक्स है, यहाँ पे एक्सटेंड टू इन्फिनिटी है। अभी इसी की जगह पे अगर एक्सटेंड टू इन्फिनिटी होता और साइन वन बाई एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई एक्स हो जाता तो, या एक्स साइन ऑफ वन बाई एक्स होता तो ये वन दे देता, तो भी 1 दे। है ना। ये वाला दिमाग में, हाँ सर। क्योंकि ये तो जीरो होगा तो साइन जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो साइन जीरो तो बाई जीरो तो क्या होता है ना, 1। 1 हो जाता है। तो अगर x साइन वन बाई एक्स ऐसा दिया है तो ये वाला टर्म आपका 1 हो रहा होता है। अगर यहीं पे अगर जीरो दे देता ना तो इसका नेचर पूरा चेंज हो जाता, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो उसे हम फिर नेक्स्ट उससे करेंगे। यहाँ तक का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में। सर, आज इतना ही करो ना, लेक्चर है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो इतना ही कर रहे हैं।